गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका। आई स्टडी इन 9th क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन करेंगे आज, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और उन पर हम चर्चा करेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वर्तमान में भारत के साथ हमारे साथ चंद और कौन से देश है जो गणतंत्र है, जैसे कि इराक, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, क्या कहते हैं, ग्रीस, हैंगरी, ऐसे ऐसे देश है जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सालिक, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। मैं सुनाने जा रहा हूँ गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैप्पी रिपब्लिक डे। पहले गणतंत्र दिवस के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। गणतंत्र दिवस हमारे भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। ये प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि हैं। थैंक यू। भारत पहली बार गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। माही, जैनब, गीतिका, जीनत, और ये सब लोग क्लास 9th के हैं। इनकी ग्रुप एक्टिविटी होगी। मेरा नाम जैनब है, मैं औदे फलक शिक्षा सेंटर में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी के मौके पे हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर साल 26 जनवरी के दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इस बार भी हमने अपने सेंटर में गणतंत्र दिवस मनाया है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि हमारा देश का कानून किस तरीके से बना, किसने बनाया, उसे बनाने में क्या क्या परेशानियां आई, और उसमें कितने अनुच्छेद हैं। हम आज इसी चीज़ पे बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें मेरी मदद मेरे कुछ दोस्त करेंगे, जिनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। गीतिका 9th क्लास, माही 9th क्लास और जीनत 9th क्लास। तो हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल गीतिका से है, गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, जिस दिन मतलब हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था, और ये हमारे एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि हर साल 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। गीतिका ने जो भी हमें बताया वो काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने। तो मेरा अगला क्वेश्चन माही से है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस हमारे भारत देश में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सन 1950 26 जनवरी को हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ था, और ये हमारे भारत देश को लोकतांत्रिक घोषित किया गया था। और इससे हमें ये भी समझ आया कि हमारे भारत देश ने पहले आज़ादी कराई, फिर हमारे कानून बनाया, ऐसे करके हमारी भारत देश ने एकता दिखा के संविधान लागू किया। इसलिए हर साल 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा कि हमारा देश का कानून बहुत ही अच्छा है। हमें अपने देश के कानून पर गर्व होता है। बहुत हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश का कानून हम सबको समान रूप से देखता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन जीनत से है, गणतंत्र दिवस से आप क्या समझते हैं? गणतंत्र दिवस से हम ये समझते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून का होना बहुत ज़रूरी है, और पहले हम अंग्रेज़ों के नियम कानूनों पर चलते थे, पर अब हमारे पास खुद के नियम कानून हैं जिसपे हमें गर्व है। थैंक यू। गीतिका, हमारे देश का कानून बनाने में कितना समय लगा? हमारे देश का कानून बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है लगभग, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। मेरा अगला क्वेश्चन माही से है, भारत देश का संविधान किसने लिखा? भारत देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। उनके साथ 299 लोगों की सभा बैठी थी। उन सब ने भी मिलकर हमारे भारत देश का संविधान लिखा था। हमारे भारत देश में पहले
कानून थे, पर अब वर्तमान में हमारे भारत देश में और कानून जोड़े गए हैं जो हमारे आवश्यकता के लिए जोड़े गए हैं। जीनत से मेरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस हमें क्या याद दिलाता है? गणतंत्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पहले हमारे देश को आज़ाद किया, फिर उसे चलाने के लिए नियम कानून बनाए, जिसे लागू किया, फिर और जिस पे बहुत से क्रांतिकारी और देशवासियों ने अब अपना बलिदान दिया। न जाने कितने लोगों ने अपने भाई बाप और रिश्तेदारों को खोया, तब जाकर के हमें अपना वतन और खुद के नियम कानून मिले। अब मैं गीतिका से पूछना चाहूँगी, भारत देश को लोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है? हमारे भारत देश को लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत में सभी प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और कोई अगर हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के धर्म हैं, और हम अगर कोई से भी धर्म अपनाना चाहें तो हम उसे आसानी से अपना सकते हैं। ये नहीं कि मतलब हम सिख नहीं बन सकते, हिंदू हैं तो हम मुस्लिम नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में पूरी आज़ादी है, यही मैं कहना चाहूँगी। माही, भारत संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया है? हमारे भारत देश का संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसे अपने अंडर में हिंदी में लिखवाया गया। इस प्रकार हमारा भारत देश का संविधान वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। पहली बार गणतंत्र दिवस कब और किस तरह मनाया गया? पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया और दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में परेड हुई, जिसमें 3000 सेना कर्मियों और 100 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इस तरह हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस की विशेषताएं क्या है? गणतंत्र दिवस की विशेषता है, जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उन्होंने 21 तोपों की सलामी देते हुए और वहाँ पे झंडा फहराया था। वैसे ही उसी दिन को याद करके हम हर साल यहाँ पे इंडिया गेट पे परेड होती है, झंडा फहराते हैं और काफ़ी गर्व महसूस होता है इस मौके पे हमें। माही, मुझे ये बताइए, भारत के 7 नाम क्या हैं? हमारे भारत का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था, फिर गयागार, होडू, हिंद, हिंदुस्तान, भारतखंड, भारतवर्ष और भारत, ये हमारे भारत देश के नाम रखे गए थे अब तक। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में पहले 395 अनुच्छेद थे, पर वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जैसा कि आज इन लोगों ने मेरे दोस्तों ने बताया कि संविधान किसने बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, वो इसके मेन अध्यक्ष थे और हमारा देश सन 1950 में संविधान लागू किया गया और हमारी पहला गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया गया ये सब भी हमें इन्होंने बताया और हमारे भारत देश के कितने नाम हैं ये सब भी हमें आज जानकारी मिली। अब अगले स्टूडेंट्स को मैं बुलाना चाहूँगी जिनका नाम मुसर्रत, क्लास 6। माय नेम इज़ मुसर्रत जहान, आई स्टडी इन 6th क्लास। भारत का संविधान कहाँ रखा गया? भारतीय संसद के लाइब्रेरी में। थैंक यू। मेरा नाम बादल सिंह है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? भारत लोकतंत्र की जननी। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। माय नेम इज तपस्या, आई क्लास 6th। क्या था? भारतीय होने पर करो गर्व, भारतीय होने पर करो गर्व, मिलकर बनाओ लोकतंत्र का पर्व। हर देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ, हर देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ, हर घर में तिरंगा लहराओ। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारे हर एक दिल में है हिंदुस्तानी, हमारे हर एक दिल में है हिंदुस्तानी। राष्ट्रीय के लिए मान सम्मान है, राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। इस मिट्टी में हम सबको जाना है। उस सदके में जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा थोड़ा कम। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी,
जीती रहो जीतती रहो, जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जो जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी हो, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। थैंक यू। कितना प्यारा गाना गाया इन्होंने भारत की बेटी। प्लीज इनके लिए एक और बार जोरदार तालियां। नायरा क्लास सेकंड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू। पानी ना हो तो नदी किस काम की, पानी ना हो तो नदी किस काम की, आँख ना हो तो आंसू किस काम के, वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मृत्यभूमि की शान का, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा है, यह नशा हिंदुस्तान की शान का। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी बबली और नशरा, इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। इनका सॉन्ग है मेरा मुल्क मेरा देश। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू। हैप्पी पब्लिक डे। इन आंटियों के लिए प्लीज जोरदार तालियां एक और बार।
इससे ये पता चलता है कि पढ़ने की और कुछ भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमारे सेंटर में ही पढ़ती हैं और आज इन्होंने खुद देखकर पढ़ा है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हमारे सेंटर में आके कुछ सीखा और ऐसे ही हम भी सीखते हैं। लेकिन हमें अच्छा इस बात से लगा क्योंकि इन्होंने इतनी एज होने के बाद भी ये पढ़ रही हैं। अनम क्लास 7। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रहे इसका जब तक तुझमें जान है। पहली बार संविधान की मांग किसने की थी? M.H. राव। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। हेलो, मेरा नाम पिंकी है, मैं हमारी सदर ट्रस्ट में काम करती हूँ और मैं आपको एक स्पीच बोलना चाहती हूँ। विश्व में गूंज रही है भारत की गर्व की कहानी, गर्व है हमें हमारी पहचान पर कि हम सब हैं हिंदुस्तानी। जय हिंद। मैं बुलाना चाहूंगी निशा दीदी को और ईशा दीदी को, इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। थैंक यू। और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि को जो हमारी सेंटर में आए हैं, मार्ज हसन। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों, आप सभी लोगों को सबसे पहले रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जिन लोगों ने पहली मर्तबा परफॉर्म किया है, ख़ास तौर से उन माओं के लिए जिन्होंने पहली मर्तबा इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया है और पहली मर्तबा उन्होंने जो है कोई गीत गाया है, पहली मर्तबा उन्होंने माइक पकड़ा है, पहली मर्तबा वो स्टेज पर आई हैं
और वो हमारे यहाँ एडल्ट लिटरेसी का जो एक कोर्स चलता है वो आती हैं पढ़ने के लिए। तो उनके अंदर जब पहली मर्तबा बात हुई तो उनमें वो उत्साह नहीं था, लेकिन आज परफॉर्म करने के बाद, उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद ये अंदाज़ा हो रहा है हमारे यहाँ जो और बच्चियाँ बहुत दिनों से पढ़ रही हैं उनसे फार बेहतर उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है, और उन्होंने बड़ी तेज़ी में सिर्फ 3 दिनों की मेहनत में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक बार मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। तरन्नुम ने भी जो है पहली मर्तबा जो है वो परफॉर्म किया है। कल जब मेरी इनसे बात हुई, तरन्नुम ने यही कहा कि मैंने कभी बोला नहीं है, कभी बात नहीं की है, लेकिन कल सिर्फ 1.5 मिनट की मेरी बात पे इन्होंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद 2-4 लाइनें याद करके आई, उन्होंने परफॉर्म किया। तो इनके लिए भी आप ज़ोरदार तालियां बजाइए ताकि ये उत्साह इनके अंदर बना रहे। देखिए, हम लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो बच्चे डर रहे हैं उनके अंदर का डर वो ख़त्म करें हम लोग। ये डर जो है सिर्फ हमारे चाहने पे ख़त्म नहीं होगा, ये आपकी अपनी चाहत भी होनी चाहिए, और ये उसी चाहत का नतीजा है जिसमें आज आपने कुछ ऐसे परफॉर्मेंस देखे हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये उत्साह हमेशा जो है वो बना रहेगा, यहाँ वो माहौल मिलता रहेगा। बस बच्चों को अपने अंदर वो ज़िंदा दिली पैदा करनी पड़ेगी, वो सीखने की कैपेबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। आपको सारे मौके यहाँ पे दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी चाहत पे नहीं डिपेंड है, ये आपकी अपनी चाहत पे डिपेंड है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करे तो उसके लिए 1000 रास्ते मिलते हैं। जो अगर ये चाह ले कि हम बदल नहीं सकते तो उसके लिए 1000 रास्ते मिलकर भी बेकार हैं। तो जहाँ कमी है उस कमी में कोई एक रास्ता तलाश करिए और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करिए। तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, या आप जर्नलिस्ट हैं, द क्विंट एक डिजिटल पोर्टल है, वहाँ आप काम करते हैं। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस इन्होंने देखा और आप लोगों को एंजॉय किया। अब इनका एक्सपीरियंस क्या रहा आप लोगों के प्रति, अब ये आप इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। हाय, तो मेरा नाम तो बता दिया इरशाद सर ने आपको, माज नाम है मेरा, और मेरे लिए यहाँ पे आके आप सब लोगों को देखकर ऐसा परफॉर्म करते हुए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम लोग देख रहे होते हैं कि वो हेजिटेशन होती है बच्चों में, फॉर सम रीज़न वो नहीं पढ़ रहे पाते हैं या स्कूल नहीं जा पाते हैं, वेरियस रीजंस होता है। आप लोग में से कई लोग जो आए हैं आज और जो नहीं भी आए हैं, तो उनका वेरियस रीज़न है आने का नहीं आने का, बट ये परफॉर्म कर देना ऐसे करके और 2 दिन 3 दिन में ऐसे करके अपने आप को तैयार कर देना, ये बहुत ही मोटिवेशनल है मेरे लिए। उसके अलावा जो और बहुत बढ़िया लग रहा है उसमें ये देख के लग रहा है ना कि आप लोग अक्रॉस एजेस, जो मतलब जो बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो क्लास 4-5 में थे शायद, और अभी और कुछ उससे ज़्यादा 11-12 तक के बच्चे, सब लोग एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये देख के मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोग ऐसे करते रहें, और पढ़ाई वगैरह शायद आप लोग अच्छा कर ही रहे होंगे, तो पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ना पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप लोगों को करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि कोई आपको कह रहा है कि पढ़ लो, बट इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आपके जो बेसिक लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वो फिर दूर हो जाते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब लोगों के प्रॉब्लम्स होती है, मेरी भी प्रॉब्लम्स है, इनकी भी प्रॉब्लम्स है, आप सब लोगों की प्रॉब्लम। तो अगर पढ़ लेता है ना आदमी तो फिर वो रोटी कपड़ा मकान का क्वेश्चन सॉर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आदमी कुछ सोच पाता है, अपने बारे में सोच पाता है। और वो यहाँ पे आज रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा है तो ये नेशन बिल्डिंग की बात होती है। तो नेशन बिल्डिंग तो वैसे नहीं बनेगा, मतलब अगर आप देश राष्ट्र को बनाना चाह रहे हैं तो राष्ट्र एकदम से, कोई राष्ट्र को तो वैसी चीज़ नहीं है कोई फिजिकल बॉडी की वो जाके बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप लोग सब बनेंगे तो कंट्री बनेगा। तो ये काम आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोग खुद अपने लिए अच्छे से पढ़ सकें। और मेरा मानना है कि कोई आदमी बहुत किसी को पुश करके नहीं पढ़ा सकता, और आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो देख के लग रहा है आप लोग खुद बहुत मोटिवेटेड हैं पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए, मतलब आप किसी और के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए।
तो जब आपकी पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी ना, तो आपका जो बेसिक जो आप डे टू डे दिन हर प्रतिदिन जो चीज़ों के लिए फाइट होता है कि अरे रोटी का क्या होगा, कपड़े का क्या होगा, मकान का, ये एकदम सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप सोच पाएंगे कि आपको और क्या करना है, नेशन बिल्डिंग का काम करना है, कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं और 50,000 इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग ले सकते हैं, वो तभी हो पाएगा। तो इसके लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। और कुछ मुझे बताना है तो बताइए। आपको जैसा महसूस हो रहा है आपने कहा। तो उसके अलावा मैं मतलब यही है, बाकी आप लोगों को अगर कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा कर ही लिया है, तो अब मेरे लिए और कुछ बोलने को है नहीं। कुछ सवाल वगैरह है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने अभी तक क्या अचीव किया है अपनी स्टडी से, या फिर आप मतलब क्या हैं आप? तो ओके, मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं एक जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं। और पत्रकार का काम ये होता है कि वो जहाँ पे भी कुछ घटना हो रही होती है तो उस घटना के बारे में दुनिया को और देश के लोगों को और देश के बाहर के लोगों को वो अवगत कराते हैं, अवेयर करवाते हैं। तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने यही अचीव किया है। और आप और पूछिए अगर कुछ और इसके बारे में जानना हो तो। सर आप जब जब आप न्यूज़ इकट्ठा करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? अब देखिए, कोई काम, मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाई के बारे में भी बताया था, तो पढ़ाई आपको अगर कोई इंसान पुश करेगा तो एक बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं पुश कर सकता है। तो जैसे आप न्यूज़ इकट्ठा करने के बारे में आपने बात करी, तो वो पीछे से ना एक मोटिवेशन खुद होता है कि ऐसा करना है, ये काम करने में अच्छा लगता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये काम भी हर वो दूसरे काम की तरह है, जैसे कोई पढ़ाई करना हो या कुछ सामान बेचना हो, या ये हर वो दूसरे काम के बराबर है। बस इतना फ़र्क है, इस काम में मुझे ठीक लगता है, मज़ा आता है। तो वो आप लोगों को भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस काम में मज़ा आता है और फिर वो काम करिए, शायद उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? किसी का और कुछ सवाल? तो ठीक है, अभी आप लोगों ने मेहमान को सुना और मेहमान ने एक बात जो कई सारी बातें कही, उसमें आप लोगों के लिए जो है जिस तरफ इन्होंने पॉइंट आउट किया कि बीइंग ए NGO, बीइंग ए योर टीचर, जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो आपको एक सर्टेन लेवल तक पुश कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो चूज़ आपको करना है, वो लाइन ड्रॉ आपको करनी है। आपको ये समझना है कि आपको जो है अपने कैरियर के बारे में क्या करना है। यहाँ सिर्फ आपको सब्जेक्ट और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है वो बताई जाती है। आपको एक रास्ता बताया जाता है, लेकिन उस रास्ते पे किस तरीके से आपको चलना है। आपको डगमगा कर चलना है या अपने पैरों को जमा कर चलना है, ये आपको तय करना होगा। उस रास्ते पे चलना कैसे है, उसका उसूल क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो यहाँ टीचर आपको बताते रहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो आदमी जो है अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे, तो सब लोग अगर चाह भी लें तब भी उसकी हालत बदल नहीं सकती है। तो ये बहुत बड़ा की पॉइंट है जिसमें आपको जो है गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने आप को परखना चाहिए कि आप क्या, जो मकसद आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आप लोगों के लिए तय किया है, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो ईमानदारी के साथ। जब आप ईमानदारी के साथ उसको नापने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। उसका पैरामीटर ये होता है कि अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो क्या 12वीं क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 10वीं क्लास में हैं, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, रोज़ाना ट्यूशन सेंटर आते हैं। उसके बाद भी अगर ये लग रहा है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब ये है कि माता पिता जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। तो जब आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा तो देश, हमारा राष्ट्र भी जो है उतना मजबूत नहीं होगा। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जिस पावर की ज़रूरत है वो पावर है एजुकेशन। शिक्षित होंगे तो देश मजबूत होगा। सरकार का दायित्व है कि हर घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्कूल जाए, वो अच्छा पढ़े, अच्छा बने। वो मुमकिन उसी वक्त है जब आप लोग फोकस होंगे, जब भारत में रहने वाले लोग फोकस होंगे,
तो वो जो है देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने आपको दिया है, आपके मेहमान ने जो आए हैं। तो हम तमाम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए और अपने वक्त को उसके हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका करियर अच्छा बने और आप अच्छा करें। इसके अलावा 26 जनवरी जाहिर सी बात है हमारा कानून बना, और वो कानून जो है वो सारे धर्मों को जो है वो बराबर उसको जो मानने वाले लोग हैं उनका अधिकार दिया और सभी को इक्वल है। तो पूरे देश में सबसे खूबसूरत संविधान जो है वो भारत का है, सेकुलर है, सारे धर्मों को पूरी की पूरी आज़ादी है, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विज़न में एक पूरी टीम ने 2 साल से ज़्यादा की मुद्दत में उसको तैयार किया और 1950 को इसको लागू कराया। तो उसी कानून की बुनियाद पे हम सभी लोग जो है, सारे धर्मों के लोग मिलकर मिक्स एक जगह हम रहते हैं, बसते हैं, तो हर लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। तो ये उसी कानून का नतीजा है और आज उसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं जहां हम सभी अपने अपने धर्मों को पालन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। ठीक है, तो आप तमाम लोगों को भी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोग जो है सेलिब्रेट करिए और खुशी मनाइए, सभी एक दूसरे का आदर करिए, सम्मान करिए। इसी में सब कुछ है, यही इंसानियत है। इंसान की बुनियाद पे या धर्म की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे एक दूसरे से टकराना या टकराव रखना या भेदभाव रखना, ये शिक्षा जो है वो हमें नहीं सिखाती है। तो हमें जो है उन सभी धर्म के लोगों का जो है मान सम्मान रखना चाहिए, उनके आदर, किसी तरह का भी कोई हमें गिला शिकवा नफरत नहीं रखनी चाहिए। तो ये कानून हमें यही सिखाता है और अगर हम कानून का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा राष्ट्र जो है वो मजबूत होगा और जितना ये मजबूत होगा हम उतनी ही तरक्की करेंगे। ठीक, चलिए एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे।